नमस्कार। एक्सेल की इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी स्किल सीखने वाले हैं। एक्सेल में एक प्रो की तरह कैसे घूमा जाए। यकीन मानिए, इस सेशन के बाद बड़े से बड़े डेटा पर काम करना बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम अपना सफर शुरू करेंगे माउस के इस्तेमाल से, फिर कीबोर्ड के कुछ बेसिक शॉर्टकट सीखेंगे और आखिर में हम पहुंचेंगे उन प्रो लेवल ट्रिक्स तक जो सच में काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? सामने हजारों लाइनों वाली एक एक्सेल शीट है और हम बस माउस से स्क्रोल 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 किए जा रहे हैं। ये बहुत ही थकाने वाला और धीमा काम है। आज हम इसी समस्या का एक स्मार्ट हल निकालने वाले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, हर कोई शुरुआत माउस और स्क्रोल बार से ही करता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि ये काम तो करता ही है। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा हो तो ये सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जल्दी से इन बेसिक्स को समझकर आगे बढ़ते हैं। ये सारे तरीके हम रोज इस्तेमाल करते हैं। सेल पर क्लिक करना, माउस का व्हील घुमाना या फिर स्क्रॉल बार को खींचना। छोटी मोटी शीट्स के लिए तो ये सब ठीक है, पर जब डेटा हजारों में हो तो यही तरीके हमारा कीमती समय बर्बाद करने लगते हैं। तो चलिए अब अपनी स्पीड बढ़ाने की तरफ पहला कदम उठाते हैं। माउस को अब जरा साइड में रखते हैं और कीबोर्ड की ताकत को समझते हैं। ये हमारी रफ्तार में पहला बड़ा बदलाव लाएगा। अब देखिए, ये साधारण सी कीज कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। एरो कीज से तो हम एक एक सेल मूव करते ही हैं, लेकिन पेज डाउन और पेज अप ये आपको एक बार में पूरी की पूरी स्क्रीन पर जंप कराते हैं। सोचिए, ये माउस व्हील से कितना तेज है और होम या एंड दबाते ही किसी भी लाइन के बिल्कुल शुरू या आखिर में पहुंचा जा सकता है। ये है स्पीड का पहला लेवल। ठीक है, बेसिक लेवल तो हो गया। अब प्रो लेवल पर जाने का वक्त है और इस लेवल का दरवाजा खोलती है एक जादुई की, वो है कंट्रोल की। यकीन मानिए, ये एक असली गेम चेंजर है जो एक्सेल में नेविगेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी शीट में 10,000 से भी ज्यादा लाइंस हैं। क्या माउस से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना कोई ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह है कि सिर्फ एक एक्शन में उस डेटा के सबसे आखिरी सिरे तक कैसे पहुंचा जाए? और इसका जवाब है कंट्रोल की। जब आप कंट्रोल को दबाकर एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेल एक सेल आगे नहीं बढ़ता। नहीं, वो आपको पूरे डेटा ब्लॉक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पलक झपकते ही पहुंचा देता है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये कॉम्बिनेशंस सच में कमाल के हैं। कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाते ही आप सीधे डेटा के सबसे आखिरी सेल पर होंगे, चाहे वो हजारों लाइन नीचे ही क्यों ना हो। कंट्रोल और होम आपको हमेशा शीट के स्टार्टिंग पॉइंट यानी सेल A1 पर ले आता है और कंट्रोल और एंड आपको शीट के सबसे आखिर में इस्तेमाल हुए सेल पर पहुंचा देता है। सीधी सी बात है, स्क्रोलिंग की अब कोई जरूरत ही नहीं है। और अब हमारी आखिरी प्रो टिप। मान लीजिए शीट में किसी एक खास सेल पर जाना है, जैसे कि AB5432। वहां तक स्क्रोल करना तो नामुमकिन जैसा है। यहीं पर काम आता है एक्सेल का एक बेहतरीन टूल, गो टू कमांड। यह आपको बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाता है, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। और इसे इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। बस अपने कीबोर्ड पर F5 दबाइए, एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा। उसमें उस सेल का नाम टाइप कीजिए जहां जाना है, मान लीजिए Z5000, और एंटर। आप तुरंत वहीं पहुंच जाएंगे। किसी भी सेल पर जाने का इससे तेज और कोई तरीका नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे कुछ स्मार्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स एक्सेल में काम करने के पूरे तरीके को बदल सकते हैं और हमें माउस पर पूरी तरह से डिपेंड रहने की आदत से आजाद कर सकते हैं। सबसे बड़ी सीख यही है कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। ये शॉर्टकट्स सिर्फ हमारा समय नहीं बचाते, बल्कि ये हमें अपने डेटा पर कहीं ज्यादा कंट्रोल देते हैं। तो इन्हें सिर्फ सीखकर छोड़ना नहीं है, आज से ही इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो अब मेरा एक सवाल है, इन सभी पावरफुल शॉर्टकट्स में से वो कौन सा एक शॉर्टकट है जिसे आज सबसे पहले इस्तेमाल करने का मन बना लिया है? क्या वो कंट्रोल के साथ एरो की होगी या फिर सीधा F5 कमांड? सोचिए और आज से ही शुरुआत कीजिए।